नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत। कोई भी राजनीतिक दल ये नहीं चाहता है कि वो चुनाव लड़े और उसमें हार जाए। और भारतीय जनता पार्टी जैसी जो सत्तारूढ़ पार्टी है, खास तौर से केंद्र में जिसकी सत्ता है, वो अगर राज्यों में चुनाव हारती है, तो उसे पता है कि इसके कितने गलत संदेश जा सकते हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ये सोच करके शायद संतुष्ट होगा कि हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना, हालांकि तेलंगाना में तो वो कोई बहुत बड़ी ताकत अभी बन नहीं पाई है, पर कम से कम दो राज्य हिमाचल और कर्नाटक में जो उसकी हार हुई थी और कांग्रेस की जीत हुई थी, तो शायद इस समय के लिए, यानी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले के लिए, ये कुछ अच्छा ही रहा, इसमें बुरा कुछ नहीं हो रहा है। तो ये जो हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस की जीत हुई और उस जीत के बाद राहुल गांधी, उनकी मम्मी सोनिया गांधी, उनकी बहन प्रियंका वाड्रा, उनके जो आजकल के रणनीतिकार हैं, उनको जो गलतफहमी हुई, उस गलतफहमी का ही परिणाम था कि ये लोग मनमानी पर उतर आए फिर से। और इन्होंने जो इनके पुराने सहयोगी थे, यानी यूपीए काल के जो इनके सहयोगी थे, उन पर धौंस पट्टी जमानी शुरू कर दी। और जो ये इंडी अलायंस बना था, हालांकि बताते ये हैं कि ये भी कांग्रेस की इच्छा से ही बना, पर्दे के पीछे से शुरू में कांग्रेस ने ही इसमें भूमिका निभाई थी और नीतीश कुमार को इनिशिएट करने के लिए कहा गया था। कुछ और राजनीतिक दलों की भी ये मंशा थी, लेकिन यूपीए के बारे में एक आम धारणा पब्लिक में भी बन गई थी और जो यूपीए के घटक दल थे उनके बीच भी बन गई थी कि 2004 से 2014 के बीच में उसके ऊपर इतने दाग लग चुके थे, भ्रष्टाचार के, घोटालों के, गड़बड़ियों के, कुशासन के और मनमानी के यूपीए नाम से अगर हम मुक्ति पालें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यूपीए के नाम पर 2014 और 2019 में लड़ने का परिणाम कांग्रेस भी भुगत चुकी और जो इसके साथ अलायंस में थे वो भी भुगत चुके। तो ये इंडी अलायंस, जिसको हम कहते हैं, इंडिया के नाम से कुछ शब्दों को तलाश किया गया और फिर इंडिया के नाम से यह गठबंधन खड़ा किया गया। लेकिन इसमें जिस तरह के विचारधाराओं के लोगों को और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करने वालों को जोड़ा गया, उससे हालात और पेचीदा हो गए। और ये हम शुरू से देख रहे हैं। 4 बैठकें हो चुकी हैं, अभी तक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ये लोग तय नहीं कर पाए, ये संयोजक तय नहीं कर पाए। जब सीट शेयरिंग को लेकर के इनके बीच में बातचीत शुरू हुई, तो हमें जूतों में दाल बंटती हुई दिखाई दी। कुछ क्षेत्रीय दलों की जो अपनी महत्वाकांक्षा है और जो एग्जिस्टेंस है, उनकी अपने अपने राज्यों में जो उनका परफॉर्मेंस रहा है, उसके बल पर उनकी जो दावेदारी है कि हम ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे, और कांग्रेस चूंकि वहां पर कोई ताकत नहीं है, तो इसलिए कांग्रेस अपनी महत्वाकांक्षाओं पर लगाम लगाए। वो कांग्रेस की लीडरशिप के दिमाग में बात आई नहीं, क्योंकि गलतफहमी के शिकार हो गए थे हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना की जीत के बाद। और ये जो इनकी गलतफहमी है कि हम 3 राज्यों में जीत करके आ रहे हैं और मतदाता फिर से कांग्रेस की तरफ पलट रहा है और भारतीय जनता पार्टी से उसका मोहभंग हो रहा है। ये जो 5 राज्यों के चुनाव लोकसभा चुनाव के शेड्यूल होने से ठीक पहले आए हैं और जिनमें 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिली है, क्लियर मैंडेट मिला है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उसने कांग्रेस की गलतफहमी को कुछ हद तक दूर किया है। और जो क्षेत्रीय दल
थोड़े से हताश निराश दिखाई दे रहे थे, क्योंकि खास तौर से मैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जो चुनाव परिणाम आए हैं उनका जिक्र करना मुनासिब समझूंगा। इससे क्षेत्रीय दलों को, यहां तक कि ममता बनर्जी जैसों को, अखिलेश यादव जैसों को ये मैसेज चला गया कि खास तौर से जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो कांग्रेस की तरफ पलट रही है। और 2024 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम उस गठबंधन को या उन दलों को ही स्ट्रेटेजिकली वोटिंग करेंगे जो कांग्रेस के साथ बना करके आगे बढ़ेंगे। इसलिए ये लोग गठबंधन में बने हुए थे और बने हुए हैं, अभी भी टेक्निकली बने हुए हैं। फिजिकली ममता बनर्जी अलग हो चुकी हैं। अगर कांग्रेस को या किसी दूसरे लोगों को गलतफहमी है कि ममता बनर्जी साथ है, तो वो अपनी गलतफहमी पाले रहें। ममता बनर्जी अलग हो चुकी हैं। अखिलेश यादव कल एक बयान देकर के, जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अपनी चालाकी और धोखेबाजी से बाज नहीं आ रही है। उनके उनका जो पार्टी का ट्विटर हैंडल है मीडिया सेल का, उस पर वो मैसेज आया और बाद में वहां से वो डिलीट किया गया। लेकिन जो बयान ममता बनर्जी के आ रहे हैं, जो बयान अखिलेश यादव के आए हैं, या जो उद्धव ठाकरे ने अभी इंडी अलायंस की वर्चुअल बैठक से किनारा किया है, ये चीजें शो करती हैं कि जो इनके इंडी अलायंस के घटक दल हैं वो धीरे धीरे अब वापस जा रहे हैं और कांग्रेस से मुंह मोड़ रहे हैं। जो पता चला है, जो वर्चुअल बैठक बुलाई गई शनिवार को सुबह 11:30 बजे, उसमें 1/3 इंडी अलायंस के घटक दल भी शामिल नहीं हुए। ममता बनर्जी ने कह दिया था कि मेरे तो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है। अगर ममता बनर्जी को इंडी अलायंस में बने रहने का कोई संकेत देना होता तो वो अपनी जगह किसी प्रतिनिधि को नियुक्त कर देती कि हमारी तरफ से इंडी अलायंस की वर्चुअल बैठक में ये आएंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। उन्होंने किसी को अपना प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया। अखिलेश यादव के मीडिया सेल के ट्विटर हैंडल पर जो बयान आया था कि कांग्रेस धोखेबाज है और कांग्रेस चालाकी दिखा रही है, सीट शेयरिंग को लेकर के जो मीटिंग होनी थी एक दिन पहले समाजवादी पार्टी के साथ, वो अचानक कांग्रेस ने रद्द कर दी थी, जिसके बाद अखिलेश यादव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा। उद्धव ठाकरे के साथ इस समय हाल में जो कुछ हुआ है और उस पर और उससे पहले कांग्रेस पार्टी के नेताओं की जो चुप्पी रही है या जिस तरह के आक्रामक बयान रहे हैं सीटों को लेकर के, खास तौर से महाराष्ट्र में, उसको लेकर के बताते हैं कि उद्धव ठाकरे का भी मोहभंग हुआ है और वो बैठक का हिस्सा नहीं बने हैं। सबसे बड़ी वजह क्या बन रही है इंडी अलायंस में इस टूट फूट की, अंतर्कलह की, बैठकों से दूरी बनाने की और सीट शेयरिंग सिरे नहीं चढ़ने की? उसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो है कांग्रेस का अहंकार, राहुल गांधी और उनकी टीम की मनमानी। आपको याद होगा मुंबई में जब बैठक चल रही थी इंडी अलायंस की, 2 दिन रखे गए थे। पहले दिन औपचारिक विचार विमर्श हुआ और पहले ही दिन शाम को राहुल गांधी ने अलग से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी विदेशी अखबार में गौतम अडानी के बारे में छपी हुई किसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने तमाम तरह के एलिगेशन लगा डाले, गौतम अडानी पर भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी। और उसके बाद जब इनकी औपचारिक बैठक शुरू हुई तो ममता बनर्जी बिफर पड़ी। ममता बनर्जी ने कहा कि यहां इंडी अलायंस के घटक दल रणनीति बनाने के लिए जुटे हैं। ऐसे में कांग्रेस का नेता राहुल गांधी अलग से अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद को हाईलाइट कर रहा है मीडिया में,
तो फिर कांग्रेस जवाब दे कि इंडी अलायंस का क्या मतलब है। अगर यहाँ इंडी अलायंस की बैठक है तो इंडी अलायंस के बाकी घटक दलों को विश्वास में क्यों नहीं लिया गया, और ये ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी अगर यहाँ सारे इंडी अलायंस के दल आए हैं। लेकिन राहुल गांधी जो जिद और जो मनमानी कांग्रेस पार्टी के भीतर अब तक करते रहे हैं और जो तेवर अपनाते रहे हैं, उसके चलते कांग्रेस का तो भट्टा बैठ ही चुका है। लेकिन जो बाकी के दल हैं, जो इनके साथ किसी उम्मीद से जुड़ते हैं कि चलिए साहब अभी भी कांग्रेस ही बड़ा दल है और लोकसभा में भी कांग्रेस की ही ज्यादा सीटें हैं, यानी 52 सीटें हैं। बाकी उसके बाद आते हैं डीएमके या टीएमसी या नीतीश बाबू, पर कांग्रेस बड़ा दल है, चलिए मान लेते हैं। लेकिन साहब जिस तरह की चीजें इधर घटी हैं और जिस तरीके से राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले फिर से 6000 किलोमीटर की एक यात्रा शुरू करने का ऐलान कर दिया है, बल्कि कल से शुरू होने वाली है कि जी मैं मणिपुर से और महाराष्ट्र तक जाऊंगा और कुल मिलाकर के 14 राज्यों से होकर के गुजरूंगा, और इसमें 350 से ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, 355 के सीटों के आसपास है, और इतने जो है इसमें जिले हैं। तो कुल मिलाकर के जो इंडी अलायंस के घटक दल हैं उनमें इस यात्रा को लेकर के गहरी नाराजगी है और बेचैनी है। ये वैसा ही है जैसा राहुल गांधी ने मुंबई बैठक के समय किया था, अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी ताकि मैं हाईलाइट हो जाऊं और कांग्रेस और उनकी ही मीडिया में चर्चा हो। इंडी अलायंस की जो बैठक हो रही है, जो दूसरे नेता इसमें हिस्सा ले रहे हैं, उनकी चर्चा ना हो मीडिया में, यानी हेडलाइंस कांग्रेस बने और हेडलाइंस जो है हेडलाइन राहुल गांधी बने। तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जो बात पहले अखिलेश यादव ने कही थी कि इस समय सीट शेयरिंग पहले फाइनल की जानी चाहिए, उसके बाद ये यात्रा शुरू होनी चाहिए, वो बात कांग्रेस ने नहीं मानी और ममता बनर्जी ने पहले ही संदेश भिजवा दिया था, पश्चिम बंगाल की तरफ तो आप देखें भी ना। 2 सीटें आप 2019 में जीते थे, एक कोई और सीट है जिसमें वो जीत के करीब थी। उन 3 सीटों के अलावा ममता बनर्जी चौथी सीट कांग्रेस को ऑफर करने को तैयार नहीं है, और वामपंथी जो इंडिया अलायंस का हिस्सा है वो उनको भी भाव देने को तैयार नहीं है। उनसे तो वो गठबंधन करने को, सीट शेयरिंग करने को ही तैयार नहीं, बात करने को तैयार नहीं। तो ऐसे में अखिलेश यादव, जिनका अपना प्रभाव है, जिनके पिताजी का अपना प्रभाव रहा है, और जो अतीत में 30 से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में जीत चुके हैं, यानी मुलायम सिंह के समय, मरी गिरी जैसी भी हालत में है, उनकी सरकारें भी रही हैं, मुलायम सिंह यादव भी मुख्यमंत्री रहे हैं, अखिलेश यादव भी 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। तो अखिलेश यादव ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत बुरी स्थिति में इस समय कांग्रेस पार्टी है। तो ऐसे में वो कांग्रेस को भाव क्यों देंगे? वो कांग्रेस को वही सीटें ऑफर करेंगे जहां से समाजवादी पार्टी के जीतने के चांसेस नहीं है, और वही उन्होंने किया। उन्होंने फिलर भेजा, एक संकेत भेजा, एक संदेश भेजा कि 15 सीटें हम ऑफर कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 20 सीटें कर सकते हैं, यानी 80 में से 60 से 65 सीटों पर समाजवादी पार्टी ही अपने कैंडिडेट उतारेगी। तो कांग्रेस का अहंकार बढ़ा हुआ है, गलतफहमी बढ़ी हुई है हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना जीतने के बाद। और राहुल गांधी को लगता है कि जैसे कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक उन्होंने यात्रा की थी करीब 5 महीने, और वो मीडिया के एक हिस्से में हाईलाइट हुए थे, छाए रहे थे, और कांग्रेस का अपना जो मीडिया मैनेजमेंट है उसके हिसाब से भी उन्होंने अपने इंतजाम किए थे। तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले में मणिपुर से महाराष्ट्र तक की यात्रा करके
एक बार फिर एक माहौल बना सकता हूं, फिर से सुर्खियों में रह सकता हूं। और बहुत सारे ऐसे राज्य जिनमें कांग्रेस का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, वहां भी मैं अगर हाईलाइट रहूंगा तो मोदी वर्सेस राहुल गांधी ही मीडिया में दिखाई देगा। और यही चीज जो है इंडी अलायंस के घटक दलों को पच नहीं रही है। कौन नहीं जानता है कि इंडी अलायंस के जितने भी घटक दल हैं, ये सब अपने अपने राज्यों की ताकत अगर बने हैं तो वो कांग्रेस की ही कीमत पर बने हैं। और कांग्रेस का नेता अगर उन राज्यों में यात्रा निकाले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, तो किसको बर्दाश्त होगा। इसलिए जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे अब इंडी अलायंस के इन अन्य जो महत्वाकांक्षी नेता हैं, उन्होंने अब दूरी बनानी शुरू कर दी है। शनिवार को इन्होंने जो वर्चुअली बैठक बुलाई थी, उसमें ठीक है शरद पवार जुड़ गए, दूसरे नेता जुड़ गए, नीतीश कुमार भी जुड़ गए, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जुड़े हुए थे, लेकिन ममता बनर्जी नहीं जुड़ी, उद्धव ठाकरे नहीं जुड़े, अखिलेश यादव नहीं जुड़े। संकेत और संदेश साफ है कांग्रेस के लिए। आपकी मनमानी नहीं चलेगी, आपकी गलतफहमी नहीं चलेगी। और अखिलेश यादव ने तो कह दिया कि आपकी चालाकी नहीं चलेगी। अगर आप इंडी अलायंस के साथ ही आगे जाना चाहते हैं, तो राहुल गांधी अगर यात्रा कर भी रहे हैं, तो उसमें इंडी अलायंस कहां है, उसमें केवल राहुल गांधी क्यों है। तो ये सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसलिए मैंने कहा था कि कोई राजनीतिक दल नहीं चाहता है कि वो चुनाव हारे, पर कांग्रेस की गलतफहमी उसको गलतियां करने के लिए मजबूर करे। इसलिए शायद ये ठीक ही हुआ कि कांग्रेस हिमाचल भी जीती, कर्नाटक भी जीती और तेलंगाना भी जीती। कांग्रेस अगर 3 राज्यों के ये चुनाव नहीं जीतती, तो ये गलतफहमी और मनमानी का शिकार नहीं होती जो अब हुई है। और इंडी अलायंस, जिसके बारे में मीडिया का एक पार्ट जरूर उत्साहित दिखाई देता रहा है, पर हम जैसे जो विश्लेषक हैं, उनको कभी कोई गलतफहमी इस इंडी अलायंस के बारे में नहीं थी कि ये अंतर विरोधी दलों का एक अवसरवादी गठबंधन है जो बिखर जाएगा जब सीट शेयरिंग की बात आएगी। और वही होते हुए हम और आप इस समय देख रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।